अस्सलाम वालेकुम। टाइपस्क्रिप्ट की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने एनॉर्मस फंक्शंस को जो है वो देखा था। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है और इनको जो है वो हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रेस्ट ऑपरेटर होता क्या है। रेस्ट ऑपरेटर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे, किसी अरे के आगे या किसी ऑब्जेक्ट के आगे 3 डॉट्स लगा दें तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है उधर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। इसी को जो है वो रेस्ट भी कहते हैं, इसी को जो है वो हम स्प्रेड ऑपरेटर भी कहते हैं। अब रेस्ट और स्प्रेड हमारे पास नाम से क्या पता चल रहा है कि रेस्ट ऑपरेटर का मतलब ये है कि जो बाकी सारा कुछ बचा हुआ है, जितना भी आपके कोड के अंदर जो चीज़ बची हुई है, जो वेरिएबल्स, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा बचा हुआ है, वो सारा का सारा जो है वो जमा कर लो, ठीक है। जबकि स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब क्या है कि जो चीज़ हमारे पास सिमटी हुई है, यानी रेस्ट में जो चीज़ हमारे पास सिमटी हुई है उसको फैला दो। ये हमारे पास जो है वो स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेस्ट टू कलेक्ट ऑल दी स्प्रेड डाटा, ठीक है। जो भी डेटा हमारे पास स्प्रेड हुआ है उसको जो है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं रेस्ट के अंदर। और स्प्रेड में क्या होता है कि हम स्प्रेड ऑल दी रेस्ट डेटा, जितना भी डेटा हमारे पास होता है स्प्रेड ऑल द डेटा ज़्यादा जो है वो बेहतर रहेगा। ओके, सो हम देखते हैं कि हम इनको जो है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले रेस्ट ऑपरेटर से जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेस्ट को जो है हम अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या है कि जितना भी बचा कुचा डेटा है वो सारा का सारा जमा करके एक जगह पे ले। इसमें आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से आप इसमें हमारे पास एक चीज़ जो है वो नेसेसरी है कि या तो वो डेटा जो है वो एक अरे के अंदर होगा या फिर वो डेटा एक ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास डेटा किसी तीसरे फॉर्मेट के अंदर होगा तो हम उस पर रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर्स अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स से हम यहाँ पे नेम की जो है वो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एफ नेम, ठीक है। कोई फर्स्ट नेम होगा और जितना भी बाकी का डेटा होगा, यानी रिमेनिंग नेम्स बता भी रहा है, जितने भी रिमेनिंग नेम्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास इधर आ जाएंगे रेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले रेस्ट ऑपरेटर लगाया, ठीक है, रिमेनिंग नेम्स। और इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर एक अरे बना देनी है। कोई भी नाम में लिखते हैं जॉन मार्क, ठीक है, कॉमा ली। अब अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अभी लेट्स से हम इसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे जो है वो कुछ लिखा हुआ है एफ नेम के अलावा। सपोज करेंगे यहाँ पे जो है वो एफ नेम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉक करवाता हूँ तो हमारे पास एफ नेम आ जाएगा। सब एफ नेम के अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। स्टार्ट npm स्टार्ट, और यहाँ पर उसने जॉन मार्क ली। हमारे पास जो भी तीनों का डेटा था, एफ नेम का डेटा था, वो हमारे पास उसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं जो है वो जॉन को फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, बाकी मार्क और ली को मैं ऐसे ही जो है वो जाने देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पास जो है वो लास्ट नेम के अंदर हमारे पास दोनों मार्क और ली दोनों इकट्ठे चले जाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कॉन्स्टेंट एफ नेम, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे आपने रेस्ट ऑपरेटर्स लगाने हैं और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखते हैं ना लास्ट नेम, क्योंकि अक्सर एप्लीकेशंस के अंदर वो हमारे पास मिडल नेम और लास्ट नेम ले तो लेते हैं, लेकिन वो पीछे आपके पास जो जब डिस्प्ले करवाने की बारी आती है तो वो क्या करते हैं कि वो आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं और लास्ट नेम के साथ ही जो है वो मार्क और ली इकट्ठे ही जोड़ के जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि पीछे जो लॉजिक लगी हुई होती है वो ये वाली लगी हुई होती है कि वो रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और लास्ट नेम के अंदर जो है वो सारा का सारा डेटा ले लेते हैं। मार्क और ली को लास्ट नेम के अंदर ले लेते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, वो हमारे पास जॉन आ जाएगा और जो बाकी बच जाएगा मार्क, ली और उससे आगे जितना कुछ भी होगा वो सारा का सारा जो है वो लास्ट नेम के अंदर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डिस्प्ले करवाऊँ तो हमारे पास सिमिलर वे में डेटा डिस्प्ले हो रहा होगा। पहले फर्स्ट नेम एज अ वेरिएबल के तौर पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, सिंपल जैसे हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे बाकी का लास्ट नेम है वो रिमेनिंग मार्क और ली हमारे पास एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। जॉन एज अ स्ट्रिंग और बाकी जो है वो हमारे पास एक अरे फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। अब आते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर की तरफ। ये था हमारा रेस्ट ऑपरेटर। अब आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की तरफ। स्प्रेड ऑपरेटर में हमारे पास बेसिकली है क्या चीज़ कि हमारे पास चीज़ें जो है
वो सिमटी भी होंगी, हमने उनको फैला देना है। यहाँ पे मैं ज़रा डिस्प्ले करवा देता हूँ। कंसोल लॉग क्या डिस्प्ले करवाना है हमने, रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर, सिमिलरली थोड़ी सी स्पेस देके स्प्रेड ऑपरेटर, हाउ टू अप्लाई स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड। अब यहाँ पे जो कोड है, अगर मैं इसी को उठा के स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर लिख दूँ, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर लिख दूँ विद मिनिमल चेंजेस के साथ, तो ये वही काम करे, ये स्प्रेड ऑपरेटर की तरह का काम करेगा। कैसे, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम क्योंकि वो ऊपर वाले के साथ मैचिंग कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एम नेम, ठीक है, एम नेम क्योंकि वो है नहीं, और लास्ट नेम, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो है वो कुछ नहीं करना है इसको स्प्रेड करने के लिए। ये सारी चीज़ें एक अरे के अंदर है, ठीक है। हमारे पास एक अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास रेस्ट फॉर्मेट के अंदर है, यानी एक अरे के अंदर आ रहे हैं। अगर हमें जो है वो इसको अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर इनको स्टोर करवाना है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम नेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, एम नेम, ठीक है, और सिमिलरली लास्ट नेम। चलो आके देखते हैं, ठीक है। सो स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर जॉन, मार्क और ली तीनों जो है वो सेपरेट करके हमारे पास आ रहे हैं। अब इनको जो है हम अपने कोड के अंदर यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो आ गया, हमें समझ आ गई कि भाई रेस्ट ऑपरेटर ऐसे यूज़ करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर ये। लेकिन जब हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जा रहे होते हैं, वेबसाइट के ऊपर इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर हम जो है वो कैसे काम इसके ऊपर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं, फंक्शंस, यूसेज विद फंक्शंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रेस्ट के नाम से एक फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स पास करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डॉट डॉट डॉट, 3 दफ़ा डॉट, और उसके बाद हमारे पास जो है वो जैसे मिडिल नेम करके ले लेते हैं ताकि हमारे पास इशू ना आए, ऊपर भी यूज़ किए ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल लॉग करके एम नेम डिस्प्ले करवा दूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक रेस्पॉन्स फंक्शन बनाएंगे, सिमिलर काम है, पहले जॉन पास करेंगे, ठीक है, फिर मार्क कॉमा ली, ठीक है। अब इसकी जो है वो टाइप भी कह रहा है, सो सिंपली टाइप स्ट्रिंग है क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी हमारे पास जो, यहाँ हम इसको स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक अरे आ रही होगी। सो अगर हमने स्ट्रिंग को पास भी करना है तो हमें कुछ इस तरीके से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास रेस्ट के अंदर जो है वो रेस्ट फंक्शन के अंदर रेस्ट पैरामीटर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ हेडिंग कि यहाँ पे रेस्ट ऑपरेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें जो है वो स्प्रेड करना है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्प्रेड फंक्शन, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे स्प्रेड फंक्शन। यहाँ पर हम एक अरे भेजेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स स्टार्टिंग में, यहाँ पे रिसीव करना है फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम स्ट्रिंग, सिंपल। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास स्प्रेड ऑपरेशन, एम नेम से ही वैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास आउटपुट में क्या हो रहा है। इसको रन करके देखते हैं, npm start, ओके। सो रेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो हमारे पास मार्क और ली आ गया, ठीक है। फर्स्ट नेम हमने डिस्प्ले नहीं करवाया था। जब स्प्रेड ऑपरेशन हुआ तो सिंपली हमारे पास मार्क डिस्प्ले हो गया, यानी कि उसके जो सेंटर में आ रहा था वो डेटा जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर्स होते हैं। लेट्स से कि हमें यही सेम काम जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, प्लेइंग विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ करना है। सो हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर एक लेना पड़ेगा कांस्टेंट
पहले जो है मैं स्प्रेड ऑपरेटर करता हूँ, फिर जो है रेस्ट कर लेते हैं। पहले आ जाएगा फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम लास्ट नेम ही ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे फर्स्ट नेम जॉन और फिर लास्ट नेम मार्क, ठीक है, जॉन मार्क। यहाँ पे कंसोल लॉग और यहाँ पे लास्ट नेम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास स्प्रेड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। स्टार्ट npm स्टार्ट, और आउटपुट में हमारे पास लास्ट नेम मार्क आ गया, तो इसका मतलब है कि स्प्रेड का ऑपरेशन सही से परफॉर्म हो गया। सिमिलर केस के अंदर हम जो है वो रेस्ट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और लेट्स से आप यहाँ पे सिटी लिख लेते हो पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली डॉट डॉट डॉट, 3 दफ़ा डॉट, और बाकी सारा कुछ जो है वो हमारे पास लास्ट नेम के अंदर आ गया। चला के देखते हैं, हमारे पास जो है वो लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम और सिटी आना चाहिए। सो हमारे पास लास्ट नेम और सिटी एज इट इज़ आ गया, और जो हमारा फर्स्ट नेम था वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। सो ये बेसिकली जो है हमारे पास वर्किंग थी रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर की। है एक ही चीज़, बट वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।